है। और मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका हूँ। आज से हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से विज्ञान को पढ़ेंगे। मेरे बच्चे सभी जो है अपने 5वीं कक्षा से बहुत अच्छे अच्छे अंकों के साथ पास होकर आए हो, है ना। चलिए, तो बच्चों आप सबको मुझे ये बताइए, कहानी सुनना पसंद है? जल्दी से मुझे बताइए, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है या नहीं है, ये बताइए मुझे। सर, दे ऑल आर म्यूटेड। ठीक है अनन्या। यस। बताइए बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है या नहीं है? आप अनम्यूट करके बताइए। तो चलिए, हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहानी से। क्या करने वाले हैं हम लोग, जो है कहानी से अपने क्लास को शुरू करेंगे। सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। सीमा रावत जी ने कहा है हाँ, यस कहा है। ओके, सभी को सी एस महागांव के बच्चे बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। तो चलिए, हम लोग पहले देखते हैं विज्ञान कहाँ छिपा है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार कहानी सुना रही हूँ। और मेरे बच्चे जो जो मैं पूछूंगी उन सब का जवाब जो है आप मुझे देंगे। तो बच्चों, तो बच्चों, हाँ, एक हाँ दिन, एक दिन, अभी आप नहीं अभी आप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पहले हम बोलते पहले हैं। हम बोलते हैं। जब आपसे जब आपसे पूछेंगे तभी आप बोलेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, एक कहानी सुना रही हूँ। एक दिन सोनू सुबह उठा। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, आप लोग जब सुबह उठते हो तो आपको कौन उठाने आता है? बताइए मुझे, कि आप स्वयं उठ जाते हो या आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई आकर आपको उठाता है? आपको कौन उठाता है? यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं माँ उठाती है, मम्मी उठाती है, पापा उठाते हैं। बिल्कुल, है ना। और कभी कई कई बार तो हम लोग स्वयं उठ जाते हैं। तो सोनू जब उठी जब सोनू जब उठा तो क्या हुआ? सोनू की माँ ने मुस्कुराकर पूछा, सोनू बताओ, आज सुबह उठने के बाद तुमने विज्ञान का कितनी बार उपयोग किया? क्या सवाल पूछा? कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा? क्या सवाल पूछा गया? कोई एक अनम्यूट कीजिए और बताइए, सोनू की माँ ने सोनू से क्या पूछा? कौन बताएगा? ओके, कोई भी नहीं बताएगा मुझे। क्या पूछा सोनू की माँ ने सोनू से मुस्कुराकर, क्या पूछा? क्या पूछा? आप बताएंगे। यस। यस। तो बताओ, आज सुबह उठने के बाद तुमने विज्ञान का कितनी बार उपयोग किया? वेरी गुड, वेरी कितनी गुड, बार कितनी उपयोग बार किया? उपयोग किया? अब म्यूट कर लीजिए बच्चों। ओके। होते हैं, बिल्कुल। तो सोनू हंसकर बोला। आप जैसे ही जवाब देते हो उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा, वरना हम लोग जो है सभी सुन नहीं पाएंगे। तो सोनू हंसकर क्या बोला? माँ, मैं तो अभी स्कूल भी नहीं गया, मैंने विज्ञान का उपयोग ही कहाँ किया। यानी हम लोग क्या कहते हैं, अरे स्कूल में हमने विज्ञान पढ़ा तभी विज्ञान का उपयोग हुआ। तो सोनू क्या कह रहा है, माँ मैं तो अभी स्कूल भी नहीं गया, फिर मैंने विज्ञान का उपयोग जो है कहाँ किया? तभी माँ ने कहा, जरा सोचो। सोनू ने सोचना शुरू किया कि मैंने विज्ञान का उपयोग जो है कहाँ पर किया। तभी सोनू ने सोचा कि या आज किस किस जगह मैंने विज्ञान का उपयोग किया। सबसे पहले जो है अलार्म से उठा, है ना। उसके बाद टूथब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ किए। उसके बाद नल से पानी लिया, गैस पर बना नाश्ता खाया, स्कूल जाने के लिए साइकिल निकाली। तो कहाँ कहाँ पर सोनू ने जो है विज्ञान का उपयोग किया। यानी सोनू सोचने लगा, रोज कहाँ कहाँ पर हम लोग विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो सोनू ने क्या क्या बातें बताया, अलार्म से उठा, टूथब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ किए, नल से पानी पिया, फिर गैस पर बना खाना खाया यानी नाश्ता खाया, फिर स्कूल जाने के लिए साइकिल निकाली। तब माँ ने पूछा,
क्या ये सब विज्ञान की देन नहीं है? क्या पूछा? क्या ये सब विज्ञान की देन नहीं है? सोनू मुस्कुराया और बोला, अरे, विज्ञान तो मेरे उठने से लेकर स्कूल जाने तक हर जगह मेरे साथ था। तो इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ स्कूल में जाकर विज्ञान की किताब खोलकर पढ़ते हैं, वहीं पर हमारा विज्ञान का इस्तेमाल नहीं है। हर चीज जो हम करते हैं वो विज्ञान की देन है। माँ ने कहा, बिल्कुल, विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपा होता है, और आज से हम अपने आसपास विज्ञान को पहचानना सीखेंगे। तो मेरे बच्चों, मुझे आप बताइए, आपने जो है आज विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया? बताइए जल्दी जल्दी मुझे। एक माइक जो है, आप ऐसा कीजिए कि आप जो है अपने आप को, यस, बताइए, आपका नाम बताइए और मुझे बताइए आपने विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया। विज्ञान सोचिए। सुबह उठकर साइकिल चलाने में विज्ञान है। ब्रश करना वेरी गुड। और स्कूल जाना। हम्म, स्कूल जाना है। स्कूल और सुबह किससे उठकर गए? पैदल गए कि बस से इवनिंग गए, की साइकिल से गए? लगना वो भी विज्ञान है। हम्म। तो मेरे बच्चों ने क्या किया हर जगह? तो आप जो जो चीजें कर रहे हैं वहां सब क्या हो रहा है बच्चों? और इसमें विज्ञान है। विज्ञान। अब जब हम विज्ञान की बात करते हैं, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? परीक्षण आता है। आप सबको परीक्षण करना पसंद है? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, हाँ या ना बताइए, आप लोगों को परीक्षण करना पसंद है? हाँ हाँ। बिल्कुल, बहुत मजा आता है ना जब आपको टीचर्स लैब में ले जाते हैं, परीक्षण करते हो, है ना? हर चीज का जो है हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक खाली बर्तन रखा है। ये क्या है बताइए मुझे? आप बता सकते हो? यस, मेरे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं मुझे। सीएस खटिया के बच्चे, के यूपीएस अमनी के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सभी बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए मुझे। सरोज कुमार जी, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे। यस। तो ये जो है, क्या कहा? बिल्कुल, ये बेकिंग सोडा है ना? ये सोडा है। ये गोली आपने कहीं देखा है? बताइए मुझे। जिसको हम लोग जो है नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं और कपूर की गोलियां भी कहते हैं। इसको आपने कहाँ देखा है? किसी ने देखा है? आप लोगों में से किसी ने ये गोलियां देखी है? यस बोल रहे हैं हमारे सरिता पटेल जी। यस, आशापुर वाराणसी के बच्चे भी यस बोल रहे हैं। अभय यादव जी, यूपीएस गरतमा के बच्चे, आप माइक ऑन करके बताइए। यस, ये कहाँ पर आपने देखा है? किस जगह पर देखा है? ये भी जरा कोई माइक ऑन करके बताइए मुझे। अलमारी में। वेरी गुड, अलमारी में देखा है ना? किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अलमारी में क्यों रखा है ये? खड़े रखा। कीड़े य- पड़ेंगे। यस, कीड़े मकोड़े ना आने के लिए, है ना? हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को कीड़ों से सबसे बचाने के लिए अलमारी, स्टोर सब में क्या करते हैं हम लोग? इसको रखते हैं। लेकिन ये बहुत ही बच्चों के जो है पहुंच से हमेशा हमें क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। तो बच्चों, इसको जो है हम एक परीक्षण जो है आपको छोटा सा एक परीक्षण दिखा रहे हैं, जो हम लोग विज्ञान में करते हैं। ओके। तो इसमें हमने देखा, यहाँ पर एक बर्तन रखा है, यहाँ पर बेकिंग सोडा है, और यहाँ पर कपूर की गोलियां रखी हुई है। यहाँ पे देखिए किसका जो है एक्सट्रैक्ट है? बीटरूट, है ना? जो है ये किसका एक्सट्रैक्ट है बच्चों? बीटरूट का एक्सट्रैक्ट रखा हुआ, यानी थोड़ा सा। बीटरूट आप सबको पसंद है? बताइए मुझे, आप लोग सब्जी बनाकर खाते हो? हाँ या नहीं बताइए मुझे जल्दी से। हाँ। चुकंदर, यस, चुकंदर का जो है घोल रखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या रखा है? विनीगर रखा है। ओके। सिरका, सिरका का उपयोग कहाँ पर होता है? आप लोगों ने आपके घर के रसोई में देखा है?
अचार में। अचार में। यस, वेरी गुड। अचार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं अचार में? क्योंकि वो खराब ना हो। यस, खराब ना हो, है ना। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे सब जानते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप लोगों ने देखा है कहीं पर? आपके घर के रसोई में आज जाकर देखिएगा और कल मुझे बताइएगा कि मैं किस भूल तरह से, गई। यस बिल्कुल, किस तरह से जो है हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और आज जाकर अपने मम्मी से पूछ कर आइएगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले क्लास में आप मुझे मैम, जरूर जवाब हम देंगे। जानते हैं मैम। हम्म, ओके, अब हम लोग परीक्षण शुरू करें, सब तैयार है बिल्कुल? यस मैम। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। हम लोग जो है यहाँ पर हमारे पास क्या रखा हुआ है, बेकिंग सोडा रखा हुआ है ना, विनेगर रखा है। फिर हमने देखा नेफ्थलीन के गोलियां रखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये जो है विनेगर का ढक्कन खोल देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कहाँ डालने वाले हैं बताइए मुझे। बिल्कुल, इस बर्तन में हम लोग थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। ओके। अब विनेगर डालने के बाद हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आपने देखा नेफ्थलीन के गोलियां रखे हैं, इसको उठा के जो है थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब जादू मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा। ओके। अब जैसे ही हम लोग जो है बेकिंग सोडा खोल दिया, इसको जो है हमें क्या करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा जैसे ही इसमें डाला। मजा आ रहा है ना? क्या देखने को मिल रहा है मेरे बच्चे, मुझे जवाब दीजिए। क्या देखा आपने? यस बताइए, क्या देखा? कोई माइक ऑन कीजिए और मुझे उत्तर दीजिए। अभी हमने जब बेकिंग सोडा इसमें डाला तो क्या हुआ? कोई नहीं बताएगा, सब कमेंट करेंगे। दवाई यस, मेरे बच्चे सीएस प्राचीन के बच्चे सब बोल रहे हैं। घुलने लगा। घूमने लगे, ऐसे नाच रहे हैं, है ना। तो जैसे ही बेकिंग सोडा को हमने हाँ। सिरका में मिलाया तो क्या हुआ बच्चों, गैस बन गई, है ना। और वो जो है बुलबुले ऊपर उठने लगे, जिसकी वजह से जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो नाचने लगी, है ना। तो गैस जो है क्या करने लग गया, इसको जो है ऊपर नीचे करने लगा। अब हम लोग थोड़ा सा और क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को जरा डाल के देखते हैं। चलिए, अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए हमने जो है ये बीटरूट एक्सट्रैक्ट ले रखा है ना। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही बुलबुले निकले और जो है इसमें क्या हो, नफ्तलीन की गोलियां जो है ऊपर नीचे आने लगी। तो ये हमें क्या बताता है कि बेकिंग सोडा और सिरका को मिलाने से गैस बनती है और उसके बुलबुले इस नफ्तलीन के गोलियों को ऊपर नीचे करते हैं। ओके, सब समझ गए? मजा आया परीक्षण करके, मुझे बताइए। मजा आया आप सबको? यस। तो इसमें कौन सा गैस बना, यस। कौन सा गैस बना आज उसमें बताइए अब मुझे। जो हमने परीक्षण दिखाया उसमें गैस कौन सी बनी, कोई बता सकता है? एक्स्ट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो सब हम जो है आगे पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, हम सभी के डिटेल में आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं विज्ञान क्या है। हम सब लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। तो विज्ञान है क्या, कोई बता सकता है मुझे विज्ञान क्या है? चलिए माइक ऑन कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। आप क्या समझते हो विज्ञान क्या है आपको? ज्ञान जो चमत्कार। ज्ञान है, ओके, और बताइए मुझे, और क्या समझते हो? ज्ञान एक चमत्कार है जो हमारी एक सूरत है। हाँ, क्लियर, जोर से बोलिए। विज्ञान एक चमत्कार है, बिल्कुल सही। जो क्या करता है? ओके। ज्ञान एक चमत्कार है जो हमारे क्या आसान बनाता है। यस, हमारे हर कार्य को आसान बनाता है, इसीलिए हम लोग हर जगह विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं,
करते हैं ना। चलिए हाँ मुझे पानी गिरे था। अब देखते हैं, विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से समझने में व्यवस्थित तरीका है। यानी हर चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये, ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, है ना, ऐसा अगर हुआ तो क्या होने वाला है आगे। तो हर चीज को, हर वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, बताइए मुझे, किस दृष्टि से आप लोग देखते हो हर चीज को? अवलोकन की दृष्टि से, है ना। चलिए अब विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? इस मेरे बच्चे सारे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कहने की इच्छा थी। यस, हमारे जो है किससे होती है, जिज्ञासा से होती है। हर चीज को जानने की जिज्ञासा जब हमारे मन के, जानने की इच्छा मन में होती है। वेरी गुड, हर चीज को जानने की इच्छा जब होती है, क्यूरियोसिटी जब आती है, तभी हमारी जो है विज्ञान की शुरुआत होती है। अब देखिए बच्चों, कौन शुरुआत से ही जिज्ञासु प्राणी है, बताइए मुझे। मनुष्य। वेरी गुड, मनुष्य, है ना। इसीलिए हम लोग आदि मानव के काल से यहाँ रियल तक के बिलोनिया से काल बोल रहे में हैं। पहुंचे। तो मनुष्य जो है स्वभाव से ही जिज्ञासी प्राणी है। ओके, अब मनुष्य क्या करता है बताइए मुझे। नई नई बातें जानने में कोशिश करता है। या नई नई बातें, हमेशा नई नई बातों को हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं। आज आप स्कूल में आए, आज आपके अध्यापकों ने क्या किया, बहुत नई नई बातें आपको पढ़ाई। आपसे स्कूल से लेकर घर तक, फिर घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन आपको नई नई बातें बताते हैं। तो एक दिन में हम बहुत सारी नई बातें सोचते हैं। आज रात को जब आप लेटोगे, तो आप जरा सोचिएगा आज मैंने क्या क्या नई नई बातें सीखी। ओके, सब लोग सोचिएगा और मुझे बताइएगा। तो मनुष्य क्या करता है, वह अपने आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछता है ना। हर चीज, ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, पापा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैम ये ऐसा ये क्यों प्रश्न हुआ। पूछने में जिज्ञासा होता है। यस, बिल्कुल सही, जिज्ञासा के कारण ही हम लोग प्रश्न पूछते हैं। रियल अगर बिलोनिया से बोल रहे हैं। हाँ, अगर हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो मनुष्य हमेशा नई बातें जानना चाहता है। वो अपने आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में क्या करता है, बताइए। प्रश्न पूछता है, उसके बारे में जानकारी समझता है। या प्रश्न पूछता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है ना। और ये हमारे अभय यादव जी बोल रहे हैं गोसाईपुर से, चंदा पटेल, हमारे जो है पिंडरा वाराणसी के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे मुझे जवाब चैट बॉक्स में दे रहे हैं, मैं सबके जवाब देख रही हूँ बच्चों। दुनिया की हर खोज की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, हम समझ गए ये बात, है ना। उदाहरण के लिए, अब हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे जिज्ञासा जिज्ञासा से हर बात शुरू होती है। अगर किसी ने कभी ना पूछा होता कि पक्षी, है ना, हम लोग पंछियों को उड़ते हुए आकाश में देखते हैं, तो हमारे मन में क्या जिज्ञासा हुई, पक्षी कैसे उड़ते हैं। और फिर क्या, बताइए मुझे, क्या जिज्ञासा होगी, बताइए, ऑन करके बताइए, जब चार पक्षी, बनाने का आविष्कार हुआ। हाँ ओके, जहाज बनाने का आविष्कार हुआ, लेकिन जब पक्षियों को उड़ते हुए हम देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या सवाल कि आता है। वो कैसे उड़ते हैं, वो हमारे मन में क्या है। या वो कैसे उड़ते हैं और क्या हम उड़ सकते हैं, ऐसा सवाल कभी आया है आपके मन में? यस। हाँ आता है ना। तो इसीलिए हमने हवाई जहाज का निर्माण किया। अब विज्ञान क्या करता, क्या है विज्ञान, क्या करता है विज्ञान, बताइए मुझे। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हर उसका आविष्कार को उत्तर देता है। और उत्तर देता है, हर प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन
बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि देखकर, प्रयोग करके, प्रमाण के आधार पर, है ना। प्रयोग नहीं कर, अभी हमने प्रयोग किया, यस मैम। प्रयोग के बिना जो है और प्रमाण के बिना विज्ञान किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। चलिए अब एक और बात देखते हैं। अब हम लोग, मैं यस मैम, इसीलिए मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हाँ इसीलिए आप भी प्रयोग करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को कुछ चीजों को देखकर कि कौन कौन सी चीजें पानी में डूबते हैं, कौन कौन सी चीजें पानी के ऊपर उठते हैं, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे इसको देखने के लिए? जवाब दीजिए मुझे, क्या करोगे? क्वेश्चन है संजय मैम, फिर से बोलिए। बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखे हैं, हमें पता करना है इसमें से कौन कौन सी वस्तु पानी में डूबती है और कौन कौन सी वस्तु ऊपर उठती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो? जो ये हल्की देख, है वो ऊपर उड़ती है, जो गड़ू है वो पानी में हाँ अंदर चली पानी में, जाती तो है। इसके लिए आप सबसे पहले पानी लेकर उसमें डालोगे, है ना, करोगे ना, तभी यस पता मैम। चलेगा। हाँ तभी पता चलेगा। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी, तो अनुमान लगाने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें उसको करके देखेंगे। करके देखेंगे, प्रयोग करोगे, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आज बताया मुझे एक एक बातें। अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, थोड़े से और, यानी आपको कुछ प्रश्न आपको दिखाएंगे और आप लोग जो है मुझे उसके उत्तर दीजिएगा और ये बताइएगा कि वो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए, उसका कारण भी आप मुझे बताओगे। ओके, तो हम तैयार हो जाए, सभी बच्चों को जो है ध्यान से करना है। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, रेगिस्तान में कौन सा पौधा आसानी से उगता है? कैक्टस। कैक्टस। यस, कैक्टस है ना, कैक्टस है, कमल है, धान है, गुलाब है। तो आपने जो है कैक्टस क्यों, बताइए मुझे, वजह बताइए। क्योंकि उसको कम पानी कम आवश्यकता होती है। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि कैक्टस को पानी कम चाहिए, वो कम पानी में भी जीवित रहता है और इसके तने में जो है पानी जमा होती है ना, और पत्तियां कांटों में बदल जाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब अपना अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि रात में अचानक बिजली चली जाए, तो सबसे पहले किस वस्तु का उपयोग करोगे? टॉर्च, चम्मच, किताब, खिलौना? टार्च। टॉर्च क्यों, बताइए क्या कारण है टॉर्च का उपयोग करने का? क्योंकि ये बैटरी से चलता है, उसको देख सकते हैं। वेरी गुड, बैटरी से चलता है, प्रकाश देता है और हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है ना। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है। चलिए तो हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तैयार हो? कपड़े सबसे जल्दी कब सूखेंगे? बारिश में, रात में, धूप में, बंद कमरे में? धूप में। धूप में। आपने देखा है मम्मी को सुखाते हुए कपड़े धूप में? यस। आप लोग सुखाते हो? यस। यस। क्यों सुखाते हैं धूप में, क्या कारण है, सोचिए। जल्दी वहाँ वाष्पीकरण हो जाता है। वेरी गुड, वाष्पीकरण होता है धूप में, गर्मी ज्यादा होने के जल्दी कारण, और यहाँ से बोल या रही हूँ। कपड़ों में जो है क्या होता है, पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, पौधों को सीधा खड़ा कर रखने में कौन सा भाग मदद करता है? अब एक पौधे को अगर सीधा खड़ा रखना है तो कौन सा भाग उसको मदद करेगा? पत्ती, फूल? तना। वेरी गुड, तना। मेरे प्रश्न भी पूरा नहीं होने दिया, कारण बताइए मुझे। वो हम लोग सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है, सहारा देता है ना, उसे सीधा खड़ा रखता है और जड़ों से पानी और भोजन को कहाँ तक पहुंचाता मतलब है? जैसे हमारी हड्डियां शरीर में सपोर्ट करती है। या बिल्कुल,
ओके, मेरे बच्चों को सब बहुत अच्छे से पता है, तो तना है इसका जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। इसमें से कौन सी वस्तु चुंबक से चिपकेगा? कौन सा चिपकेगा बताइए मुझे। लोहे कागज की है। कील। और की कील। सुनाई नहीं दिया? एक और बार बताइए। लोहे की कील। लोहे की कील। कागज, प्लास्टिक, लकड़ी, लोहे के कील में आप लोगों ने लोहे के कील को बताया है, क्यों? क्योंकि यह क्योंकि वो चुंबक चुंबक लोहे चिपक की जाता है। कील को प्रकाशित यस, आकर्षित। आकर्षित। हाँ, करता है। बिल्कुल सही। चुंबक लोहे और कुछ अन्य धातुओं के वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता आकर्षित है। करता है। तो लोहे की कील है ना, बिल्कुल सही। 5 में से 5 तो आपको मिल गए। अब आगे की तरफ चलते हैं। सड़क पार करने से पहले क्या करना चाहिए? दोनों ओर देखना, दौड़ कर निकल जाना, मोबाइल देखना, आंखें बंद कर लेना, क्या करना दो, पड़ेगा? दोनों ओर दोनों देखना ओर देखना। दोनों ओर देखना है, क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट ना हो। और क्या पता चलता है? गाड़ी किधर से भी आ सकता है, एक्सीडेंट में कर यस, सकते हैं। बिल्कुल सही। कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, अब हम पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तरफ नहीं, दोनों तरफ देखकर हमें जो है सड़क को पार करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यस। बर्फ को धूप में रखने पर क्या होगा? और सख्त हो जाएगा, पिघल जाएगा, बड़ी हो जाएगी, उड़ जाएगी? पिघल पिघल जाएगी। जाएगी। क्यों पिघलेगा? क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी मिलती है ना। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से विज्ञान के बारे में, हर चीज के बारे में आपको पता है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पिघल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। बारिश के दिन स्कूल जाते समय सबसे उपयोगी वस्तु कौन सी होगी? छाता। सोचिए। छाता। छाता। है ना, इसमें क्या क्या दे रखा है? छाता दिया हुआ है, धूप का चश्मा, क्रिकेट बैट, ऊनी टोपी। ओके। तो जो है हमें छाता हमें किससे बचाता है? बारिश से। बारिश बारिश से। से बचाता। आप जब बारिश होते हो तो घर से छाता लेकर जाते हो कि घर में ही छोड़कर आ जाते हो? सभी ले जाते हो कि बैग में जो है किताबें बहुत है, भारी होगा करके छोड़ के जाते हो? बताइए मुझे। ले घर जाते ले हो? जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम छाता लेना भूल जाए तो हो सकता है बारिश हो जाए स्कूल से आते टाइम, है ना, और हम बीमार भी हो सकते हैं। तो छाता जो है सबसे क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे को बुखार हो तो शरीर का तापमान किससे मापा जाएगा? थर्मोमीटर, पैमाना, घड़ी, कंपास? थर्मामीटर। किससे मापा जाएगा? थर्मामीटर। थर्मामीटर। थर्मोमीटर से। क्यों? इन सब से क्योंकि भी वो तो माप तापमान सकते हैं। हाँ बताइए। तापमान मापता है। या थर्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो शरीर का तापमान सही और सटीक तरीके से मापता है ना। जो पैमाना है वो क्या मापता है? दूरी नापता है। हाँ, लंबाई सब नापता है। जो हमारी घड़ी है वो क्या मापता है? मैं बता समय देता हूँ। नापती है। समय। कंपास क्या मापता है? दिशा। 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 वेरी गुड। तो हम लोग जो है थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब चलिए हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सी वस्तु कौन पानी में डूबेगा? इसमें से कौन सी वस्तु जो है पानी में डूबेगा? लकड़ी, थर्मोकोल, लोहे की कील, सूखा पत्ता? लोहे लोहे की की कील। कील। लोहे की कील क्यों डूबेगी बताइए? भारी। भारी क्योंकि है। वह भारी है। भारी है ना। लोहे के कील की जो है भार और घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी में डूब जाएगा। तो बाकी सब क्या होगा? लकड़ी, थर्मोकोल, सूखा पत्ता सब क्या है? हल्के है
है ना, इसलिए ये नहीं डूबेगा, ऊपर रहेगा। तो मेरे बच्चों ने आज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी मैम जवाब दिया। हम लोग का एक्सपेरिमेंट में बताई तो है। हाँ, एक्सपेरिमेंट बताए बिल्कुल, है ना। तो आप लोगों ने मेरी क्लास भी बहुत ध्यान से सुना। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा मुझे बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मेरे सारे बच्चे जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, और भी नई नई बातों के साथ आएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर विदा लेते हैं। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।